हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले एक जरूरी चीज है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे नोट दैट जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर द सेम। कहने का मतलब है या तो जीरो या रूट्स दोनों। अगर जीरो बोलते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके लिए यूज करेंगे। रूट्स बोलते हैं तो इस तरह से हम राइट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दोनों चीजें सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल following quadratic equation by the factorization. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, स्प्लिट मेथड से करेंगे। -3 को इस तरह दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -10 के इक्वल आ जाए और ऐड करने पे -3 आ जाए। तो इस तरह का देखिए दो नंबर -5 एंड +2, -5 +2 करते हैं तो ये हो जाता है -3 और इसको मल्टीप्लाई करने पे -10 के इक्वल हो जाता है। इस तरह से बच्चों देखिए, अगर इन दोनों में हम कॉमन ले लें तो x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -5। इसी तरह इन दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ भी आ जाएगा x -5। अब देखिए दोनों जगह x -5 कॉमन है। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच गया, x और इधर बच गया +2, x +2 इक्वल टू जीरो। अब वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए x -5 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसी तरह x +2 इक्वल टू जीरो, तो x की इक्वल टू +2 इधर आएगा तो -2। इस तरह से x की दो वैल्यू हमें मिलता है 5 एंड -2। आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर के सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -6 के इक्वल आ जाए और ऐड करने पे +x आए। तो ऐसे दो नंबर देखिए 4 3, ये -6 और 2 इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -12। इसको फैक्टराइज करना है ऐसा दो पार्ट में कि मतलब ऐड करने पे क्या है +1। तो इस तरह से अगर हम +4 और -3 रखते हैं तो ऐड करने पे +1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -12 के इक्वल आ जाए। इसलिए हमने यहाँ स्प्लिट करके क्या लिख दिया, x की जगह पे 4x - 3x। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ बच गया x +2। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या हो गया -3 x +2। तो कॉमन देखिए x +2 दोनों जगह कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x - 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब वैल्यू निकालते हैं तो x +2 इक्वल टू अगर जीरो है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -2। इसी तरह 2x - 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। इस तरह से बच्चों x का यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल जाता है -2 एंड 3/2। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट पे। तो एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए ये सोल्यूशन, और फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम लगाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के लिए स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच का जो टर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें कुछ कंडीशन है जो हमने आपको बताया। तो ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 क्या है, क्वेश्चन हम यहाँ राइट करते हैं। पार्ट नंबर 3, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू किसके है, जीरो के है। तो इस तरह से बच्चों देखो, अगर हम 7 को दो पार्ट में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करना है कि ये फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है इसका मल्टीप्लाई सेम हो। अब 5 √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 5 2 10। और इसको इस तरह से स्प्लिट अप करना है कि ऐड करने पे
7 के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लाई करने के में 10 के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे 7x को, तो 5x प्लस 2x राइट कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो √2x प्लस 5 बच जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यहाँ पे √2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों देखिए √2x प्लस √5, ये 5 नहीं है बल्कि √5 नहीं 5 है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कॉमन क्या हो गया √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन हो जाता है। दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है x प्लस √2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ से हम इसके रूट्स का पता लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू -5 अपान √2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा नंबर क्या है x प्लस √2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -√2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों इसका अगर आप आंसर राइट करें तो क्या हो जाएगा, x की जो दो वैल्यू आई वो क्या क्या है -5√2 एंड -√2, ये दो वैल्यू है जो कि किसका वैल्यू है x के दो रूट्स हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको आप समझ रहे होंगे कैसे हम इसको फैक्टराइज करके और x की वैल्यू पता लगाते हैं। जो x की वैल्यू आएगा वही रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए ये है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन को हटाना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाइंग बाई 8। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16x स्क्वायर, 8 का मल्टीप्लाई किया 8x और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे जो है इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से करना है कि ऐड करने पे आ जाए -8 के इक्वल और मल्टीप्लाई करने पे 16 1 जा 16 के इक्वल। तो -8 को -4x अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो देखिए ऐड करने पे -8x के बराबर और मल्टीप्लाई करने पे 16 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमको ये फैक्टराइजेशन कर पाएंगे इसका। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 4x, तो यहाँ पे मिल गया 4x - 1, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 ले लीजिए 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आ गया 4x - 1, तो एक ब्रैकेट में आपने लिख दिया 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी देखिए सेम आ गया 4x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर रूट्स का पता लगाएंगे तो 4x - 1 इक्वल टू अगर 0 है 4x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/4 है। और दूसरा भी सेम है, यही है 4x - 1 इक्वल टू 0, ये भी है। तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/4 ही हो जाएगा सेम इसी तरीके से। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या आ जाता है, x के जो दो रूट हैं वो 1/4 एंड 1/4 दोनों सेम है। ओके बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4th पार्ट भी आप लोग ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो बच्चों देखिए ये काफ़ी आसान है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले पा रहे होंगे क्योंकि लोअर क्लासेज में भी आपने इस तरह से फैक्टराइजेशन किया होगा। तो उसी के हेल्प से हमको यहाँ रूट का पता लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए इसको इस तरह से स्प्लिट करिए कि 100 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए -20, तो -10x कर देने पे ये हो जाएगा 20 के बराबर, मल्टीप्लाई करने के पर 100 के बराबर। और दोनों में अगर कॉमन देख लिया जाए तो यहाँ पे 10x आ गया। ओके बच्चों, तो 10x - 1 हो गया
और इन दोनों में कॉमन -1 रख लीजिए, कोई नंबर अगर कॉमन नहीं है तो इस तरह से हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे कॉमन देखिए 10x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू आएगी 10x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और रूट्स का पता लगाते हैं, 10x - 1 इक्वल टू 0 है तो 10x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और x हो जाएगा 1/10। सेम इसी तरीके से दूसरा भी सेम है, 10x - 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट का सोल्यूशन करके उसका रूट्स पता कर लिया और ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का कि दोनों रूट x के दोनों वैल्यू 1/10 एंड 1/10 होंगे। अब बच्चों देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब देखिए बच्चों, अब ये एग्जाम्पल 1 आपका बुक में कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आप पेज नंबर 39 खोलेंगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल 1 मिल जाएगा। उसमें भी 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट उसमें दिया हुआ, देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल ईच and the product of number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। तो देखिए अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल बी x। इसके बाद जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, दोनों के मिला के 45 है ना, तो अगर इसके पास x है तो इसका 45 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल तो जॉन कितना रखेगा, x पहले था, x - 5 हो जाएगा। जीवंती के पास पहले 45 माइनस x था, इसमें 5 माइनस करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज और कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे, ये x - 5 और 40 माइनस x, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा, 124 आ रहा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमको ये एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। तो हमारा ये सॉल्व करने पे क्या होगा, अब देखिए x - 5 40 माइनस x इक्वल टू 124। तरीका क्या, अगर दो ब्रैकेट हो दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी एक ब्रैकेट के नंबर को 2 टाइम राइट कर लीजिए और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर फर्स्ट के पहले और सेकंड नंबर सेकंड के पहले राइट करके उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का 40 में मल्टीप्लाई 40x, x का -x में -x², इसी तरह -5 का 40 में -200, -5 का -x में +5x होगा, ये 124 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर ऐड करेंगे, देखिए -x² ये तो है, लेकिन 40x और 5x 45x हो जाएगा और यहाँ -200 है, इधर आएगा, ये ऑलरेडी 124 यहाँ था ही। अब क्या करेंगे, ये सारे नंबर को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ओके, और इस तरह से हमको मिल गया x² -45x और ये 200 और 124 जो ऐड कर देंगे 324 आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। 0 इधर था, इस तरह कर दिया, ये नंबर तीनों जो टर्म थे इधर कर दिए। अब देखिए इस नंबर को 45 को इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। स्प्लिट करने का तरीका क्या है, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे -45 के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पे 324 के बराबर। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रफ में आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए और इस तरह से देखिए हमको नंबर इतने मिल जाएंगे। इसको इस तरह से सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने में 324 और ऐड करने पे -25 आए। तो इस तरह से अब देखते हैं, अगर ये इतने नंबर 2 2 एंड 3 3 इतना ले लेंगे एक साथ और इसका एक साथ, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाता 9। निगेटिव है तो दोनों माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हमको एक फैक्टराइजेशन करने पे ये स्प्लिट होके इतने -30x 36x -9x, ये दोनों ऐड करेंगे -45x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन है तो x -30x, या 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, 34 में 9 का डिवीजन देने पे ये बच जाएगा 36 ही। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी x -36 कॉमन है, x -36 कॉमन है, एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा x -9 ये आ गया। इनके हम रूट्स पता करते हैं, x -36 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 36, इसी तरह x -9 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 9। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था, नंबर ऑफ जॉन मार्बल x माना था, तो अब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जॉन मार्बल x की वैल्यू कितनी हो गई,
ये अगर हम 36 लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 45 माइनस 36 यानी 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको कितना मानते हैं, 9 मानते हैं एक्स की वैल्यू, देखिए जॉन मार्बल एक्स है तो जॉन्स का मार्बल अगर हम 36 ना मान के कितना मान लिया, दोनों में कोई वैल्यू या तो 36 होगा या 9 होगा, तो एक बार 36 देखा तो अगर जान का 36 है तो जीवंती का 9 हो जाएगा। लेकिन अगर जांच का मार्बल कितना मान लिया 9, तो जीवंती का कितना हो जाएगा, जीवंतीज मार्बल। सॉल्व कर लीजिए, 45 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9 36, यानी एक के पास 36 दूसरे के पास 9 मार्बल होंगे, तो ये इस कंडीशन में टोटल 45 मार्बल हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में ही हमने कहा था 2 पार्ट हैं, तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया हमने इसको ध्यान से देख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देते हैं। आपकी बुक में ये दोनों क्वेश्चन पेज नंबर 39 पे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक में। एग्जाम्पल 1 सेकेंड पार्ट क्वेश्चन राइट करते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1 पार्ट 2, कार्टेज आ कार्टेज इंडस्ट्री, राइट कीजिए, आ कार्टेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys, produces a certain number of toys, okay, in a day, in a day. The cost of production of each toy, the cost of production of each toy किसके इक्वल है, इन रुपीज, हाउ मच, was found to be 55 minus, okay, the number of toys, the number of toys produced in a day, produced in a day, ओके बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए ताकि इसको सोल्यूशन करते समय आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, the total cost of production was, the total cost of production was how much, rupees 750। क्लियर है बच्चों। we would like to find out, we would like to find out the number of toys, the number of toys produced on that day, produced on that day। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका करने के पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 पार्ट 2। क्वेश्चन हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले तो
कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो एज्यूम कर लिया एक्स टॉयज प्रोड्यूस करता, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स के इक्वल मान लिया। और उसके बाद देखते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे रिगार्डिंग कितना 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 में से एक्स को माइनस कर लेंगे, रुपीज 55 माइनस एक्स, ये हो गया कास्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे नजर रखिए बच्चों, तो क्या दिया हुआ है, दिया है कि आने पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹75। तो टोटल लिखिए यहाँ, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ₹750। अब देखिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ, पहले हम ट्वाइस लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, यानी ईच डे का है 55 माइनस एक्स, और ये वैल्यू हो जाता है 750 के वैल्यू के इक्वल। तो बच्चों आओ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ओके, राइट साइड में इसको ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लाया, 0 को उधर ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब 750 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मतलब वो जो स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है, स्प्लिट करने पे मतलब ऐड करने पे वो आ जाए -55 और मल्टीप्लाई करने पे 750। तो 750 का करेंगे तो ये 25x और -30x, इस तरह से -55 को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 750 के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x -25 आ जाएगा, यहाँ पे 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस माइनस -25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इस तरह से यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, x -25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x -30 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको रूट्स को पता करते हैं, तो x -25 अगर 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। इसी तरह x -30 इक्वल टू 0 होने पे x की वैल्यू हो जाएगी 30। तो प्रोडक्शन 25 या 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस द नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30। हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ओके, बी 25 और 30। तो ये आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन भी हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बार तब तक आप इस क्वेश्चन को, हमने सलूशन यहाँ किया हुआ, ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तब तक हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज कर देते हैं, तब तक आप सलूशन समझिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, टाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, फाइंड 2 नंबर, ओके, हुज सम इज 27,
whose sum is 27 और क्या एंड प्रोडक्ट इज 182 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन। और देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन देखिए करते हैं। तो 2 नंबर हैं, तो अगर हम एक नंबर को x मान लें, मानते हैं, चलिए एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर बी x, देन द सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा। दोनों नंबर को जोड़ने पे तो एक x है तो दूसरा 27 माइनस हो जाएगा, है ना। कौन क्या कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, ये 2 नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए वहां पे दिया हुआ 182। तो ये 2 नंबर क्या क्या है, x है और 27 माइनस एक्स है। इसका मल्टीप्लाई किया 182 के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x का मल्टीप्लाई जब 27 में करेंगे तो आ जाएगा 27x और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, दिस इज 182 के इक्वल हो गया। अब एक काम करते हैं, ये दोनों उठा के राइट साइड में लाते हैं। तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 आया माइनस 27x, ये ऑलरेडी वो प्लस में है ही है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते, इसको पूरा इधर लिख दिया, इसको उधर उठा के लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है बच्चों, ताकि जो है हमको एक ऐसे नंबर, 2 नंबर ऐसे मिल जाए 27 को स्प्लिट करने पे, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और ऐड करने पे, तो ये रफ वर्क एक कर लेते हैं। 182 का फैक्टराइजेशन करिए, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 91, फिर ये 7 आ गया, 13 ये। तो ये देखिए 14 और 13 ये ले लिया, 14 30 ऐड करने पे 27 और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ ही जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ भी x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 देखिए इधर भी है, कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहाँ से रूट्स पता करते हैं। तो x माइनस 14 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। इसी तरह x माइनस 13 0 होने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो 2 रूट आ गया 14 या 13। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमको जो 2 रूट्स मिले, यही फर्स्ट नंबर अगर 13 मानते हैं तो सेकेंड नंबर 14 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर 14 मानते हैं तो सेकेंड नंबर 13 हो जाएगा। देखिए इफ फर्स्ट नंबर बी 13 तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हमने माना ही था 27 माइनस एक्स की वैल्यू है ही है, तो ये आ जाएगा 14। इसी तरह मान लीजिए फर्स्ट नंबर 14 ना होगा, क्या होता, अगर फर्स्ट नंबर 13 ना हो गया, अगर 14 होता तो सेकेंड नंबर क्या हो जाता हमारा, 27 माइनस 14, ये 13 हो जाता। तो दोनों केस है, ठीक है ना। इस तरह से आंसर इसका हमारा आ गया। अभी इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। इस सोल्यूशन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 consecutive positive integers, sum of whose square is 365। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट द consecutive integers क्या क्या हैं, x है और x प्लस 1, ये 2 नंबरों को हमने मान लिया। फर्स्ट नंबर अगर x है तो consecutive है तो उसके जस्ट बाद 1
ऐड करने पे मिल जाएगा। तो इसको कह रहा है स्क्वायर करिए, तो फर्स्ट नंबर को एक्स को स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, सेकंड एक्स प्लस वन को स्क्वायर किया तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, हुज स्क्वायर इज 365, 365 के इक्वल आ जाता है। तो इसको देखिए, फिर यहां से समझते हैं एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये उस पर फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2ab यानी 2x इंटू वन, 2x हो जाएगा, फिर सेकंड का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐड करिए 2x स्क्वायर, फिर 2x प्लस वन, ये 365 इधर आएगा, माइनस 365 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइडिंग बाई 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 364 में तो 182 आ जाएगा। अब देखिए इसको स्प्लिट करते हैं, x को दो भाग में ऐसे स्प्लिट करते हैं कि 182 को के इक्वल आ जाए। तो 182 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू 13 होता है, तो 2 इंटू 7 14 एक साथ लेते हैं, 13 ये ले लेते हैं, तो 14x माइनस 13x प्लस एक्स के इक्वल हो भी जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों जगह पे x कॉमन है तो x प्लस 14, इन दोनों में माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 ये भी हो जाता है। x प्लस 14 देखिए कॉमन है, कॉमन ले लिया, सेकंड ब्रैकेट में x यहाँ भी बच गया, माइनस 13 ये हो गया, x प्लस 14 इसके रूट्स पता करते हैं तो x की वैल्यू माइनस 14 हो जाएगी, x माइनस 13 इक्वल होता है x की वैल्यू 30। और क्वेश्चन है कि ये दोनों जो इंटीजर्स, तो ये जो माइनस तो जाएगा, ये नंबर सही है, x 30, ये x की वैल्यू 30 है तो सेकंड नंबर हमने क्या माना था x प्लस 1, सेकंड नंबर 14 हो जाएगा। इस तरह से जो गिवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो 13 एंड 14 हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तब तक आप इस सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ राइट कर देते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड ऑफ a right triangle is a right triangle is 7 centimeter less than its base, 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 30 centimeter, if the hypotenuse is how much, 13 centimeter, then find the other two sides, find the other two sides। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 नंबर आपने देख ही लिया, इसको इरेज करता हूं मैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि लेट द, अब देखिए यहाँ पे बेस को जिम करते हैं, लेट द बेस बी एक्स। ओके, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी है, तो इसको x सेंटीमीटर मान लिया, ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर, और इस ये भी दिया है 30 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दिया है, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पे द एल्टीट्यूड बी, देन एल्टीट्यूड बी कितना हो जाएगा,
x माइनस 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है देख लीजिए, आपको हमने यहाँ फिगर में दिखा दिया है 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, इसमें हम जानते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको एल्टीट्यूड आप बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर उसको लिख दिया हमने, और यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल। तो बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स माइनस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ आ जाएगा 169। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, ये इधर आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए फिर से, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को देखिए ऐड करने पे निगेटिव आंसर आ जाएगा, माइनस 120 इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर दो 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई 2। ओके, आगे का देखिए, अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं तो दो ऐसे नंबर 12 और 5 मिल जाएंगे, 12 5 या 60 हो जाता है, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 12, इधर कॉमन हमने ले लिया 5, यहाँ भी आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में हमको x माइनस 12 मिल गया क्योंकि कॉमन है देखिए, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, x और 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम रूट का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो रूट देखिए, अगर x माइनस 12 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और इसी तरह x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5। अब देखिए जो साइड की लेंथ है वो निगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव में ही होता है, तो x का वैल्यू जो माइनस 5 आया है ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेगेटिव साइड नहीं होता है डिस्टेंस, पॉजिटिव ही होता है। तो सिंस साइड आर पॉजिटिव, लिखिए सिंस साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और x की वैल्यू अगर 12 हो गई यानी बेस आपका 12 आ गया, तो आपका एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड ये हमने कितना माना था x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7, ये आ जाएगा 5। इस तरह से हमको एल्टीट्यूड 5 मिल गया और बेस कितना मिल गया 12, यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन भी हमने कर दिया। इसके बाद आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। टोटल 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन राइट करते हैं पहले। ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery, produces a certain number of
क्वार्टरी। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ। आर्टिकल्स इन अ डे, आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, the cost of production of each article in rupees was three more than twist the number of article, twist the number of articles produced on that day, produced on that day. Okay बच्चों, if the total cost of production, if the total cost of production on that day was rupees 90, on that day was rupee 90. Find the number of article, find the number of article produced and the cost of each article, produced and the cost of each article, ओके बच्चों, ये सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे तो देयरफॉर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 अधिक 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए टोटल प्रोडक्ट जो है, कास्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, क्या लिख रहा है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, रुपीज 90। तो देखिए टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस का मल्टीप्लाई 1 आर्टिकल जो कास्ट पड़ा उसके कर देंगे, तो ये 90 के इक्वल आ जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 2x का x में मल्टीप्लाई जब किया 2x स्क्वायर मिल गया, 3x मिल गया इक्वल टू 90। लेफ्ट साइड में ले आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी 3 को स्प्लिट करना है और 2 पार्ट में करना है, ताकि देखिए मल्टीप्लाई करने पे 90 और 2 180 हो जाएगा, 180 के इक्वल आना चाहिए।
और ऐड करने पे 3 के इक्वल। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन नंबर, यहाँ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसका फैक्टराइजेशन करके हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ये इतना एक साथ लीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा 2x और प्लस 15। यहाँ भी कॉमन क्या है, आप देखिए यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में तो हो गया 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉमन हो गया 2x प्लस 15। देखिए यहाँ दोनों, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को पता लगाइए, तो रूट्स क्या हो जाएगा, अगर 2x प्लस 15 का वैल्यू 0 है तो 2x इक्वल जाएगा -3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। ठीक है ना। और इधर देख लीजिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस तरह से हमको इसके दो वैल्यू मिल जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है, वो तो निगेटिव होगा नहीं, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कैन बी ओनली पॉजिटिव, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कैन बी, क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव, कैन बी ओनली पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर सही है, इसमें निगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना माना था हमने, x माना था, तो 6 के इक्वल हो जाना चाहिए। और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कास्टिंग आएगी, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हमने माना, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए 2x प्लस 3 मान लिया हमने, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई है 6, तो 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी ₹15 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ये हो गया 6 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया 15। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 था बच्चों। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ध्यान से आप लोग समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। और फिर हम इसके बाद का एक्सरसाइज लेके आप जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। और अगर आप लोगों को देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू।